जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 30, ठीक है, 10th वाला के लिए है और 12th में जो होगा वो भी पढ़ लेगा, ठीक है, क्लास 10th और 12th के लिए। पहले इसमें हम मेन पॉइंट लिख दिए हैं समय बचाने के लिए। देखता है मोबाइल से बनाते हैं 23 मिनट तक का होता है, पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए दे ही नहीं पाते हैं, तो बहुत दुख होता है हमको। समझ गया? पढ़ा दिया, क्वेश्चन बनाने के लिए दिए ही नहीं। इसीलिए आज हम मेन पॉइंट और क्वेश्चन जो हमको देना है वो हम पहले ही लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमको जो पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, बताना होगा बताएंगे, ठीक। चलो पहले मेन पॉइंट में आओ, ठीक है। पहले मेन पॉइंट में आ जाओ। क्या है मेन पॉइंट? दिखाई दे रहा है, जहाँ लाइट पड़ रहा है वहाँ हम बता देंगे, ठीक। मेन पॉइंट में क्या क्या है इधर से, हाँ, उसके बाद उधर क्वेश्चन दिए हैं। इफ द मिरर इज डिस्प्लेस्ड, इफ द मिरर इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, इसको भी समझाएंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम इट, हाँ, देखो सोचने पर मजबूर करता है। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट को हम जितना पीछे ले जाएंगे इमेज भी उतना ही पीछे जाएगा, नहीं जाएगा? ये मिरर है, ठीक है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मिरर है और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक। इसको यदि हम 5 सेंटीमीटर और पीछे कर दें तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर नहीं, तो यहाँ से इमेज का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी यदि जब 5 सेंटीमीटर पर था ऑब्जेक्ट तो इमेज भी क्या बना था? 5 सेंटीमीटर पर। और जब 5 सेंटीमीटर और बैक कर दिए कितना हो गया? 10, तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर बैक हो गया। समझ गया? इमेज को आगे पीछे किए। अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को यहीं रहने दो, ठीक है, और मिरर को आगे पीछे कर दो। जब मिरर एक जगह पर स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे किए, तो जितना आगे पीछे करते हैं उतना ही इमेज भी आगे पीछे हो रहा है, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्ट यही है, अब मिरर को हम आगे पीछे कर देते हैं, माने ऑब्जेक्ट के पास ले आए या ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर ले जाए, ठीक है। तब इमेज में क्या अंतर होगा? अब इसको देखो। मान लो कि मिरर यहाँ है, इमेज यहाँ है, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। मान लिए कि इसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ठीक। इसको हम 2 सेंटीमीटर खिसका दिए। ध्यान दो बात पर। अभी मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है 5 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर पर बना। चलो, यानी इमेज डिस्टेंस कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब हम मिरर को कर दिए यहाँ, ठीक है, मिरर कर दिए यहाँ, माने 2 सेंटीमीटर हम बैक किए। कितना किए? 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर डिस्टेंस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर नहीं हो गया? है 3 सेंटीमीटर हुआ, तो इसके बीच का डिस्टेंस अब क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रह गया नहीं, वहाँ पर कहाँ था? जहाँ था ये आ गया 3, यानी दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया? 4 का। यानी कितना? पहले 2 था तो उसका डबल। इसको हम समझा देते हैं फिगर बना के, इसे नहीं हो पा रहा है। इफ द मिरर इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस x, वही पहला ही बोल रहे थे अभी हम, यदि मिरर को x मीटर या x सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड द ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन इमेज इज डिस्प्लेस्ड बाय 2x। तब इमेज कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है? 2x, ठीक। वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय a, वो तो पहले बता दिए हैं, इज ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय a डिस्टेंस x, ऑब्जेक्ट को x मीटर आगे पीछे करते हैं तो इमेज भी सिर्फ x मीटर आगे पीछे होता है। ऑब्जेक्ट को यदि हम x मीटर आगे पीछे करते हैं तो इमेज भी सिर्फ x मीटर आगे पीछे होता है। लेकिन मिरर को यदि हम x मीटर आगे पीछे करते हैं तो इमेज क्या होगा? 2x मीटर आगे पीछे होगा, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक है डेविएशन। डेविएशन तो हम लोग प्रिज्म में पढ़े हैं ना। प्लेन मिरर में भी, ये जो सारा पढ़ रहे हैं हम लोग, किस में पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में भी डेविएशन होता है, होगा,
क्या होगा वो भी हम बता रहे हैं अभी। प्लेन मिरर में जो डेविएशन होगा वो डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला दिया, d माने डेविएशन, पाई 180 डिग्री माइनस 2i, i माने एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी क्या 180 में से एंगल ऑफ इंसिडेंस का डबल माइनस कर दीजिएगा तो डेविएशन निकलेगा। कैसे निकलता है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दो प्लेन मिरर है, इसके बीच का एंगल 90 पर हो, 60 पर हो, 30 पर हो, 20 पर, जितना पर या 120 पर हो, क्या इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एन एंगल थीटा देन टोटल डेविएशन, तब डेविएशन कितना होगा। वो जो था वो तो सिंगल मिरर के लिए था, अभी जो बताया डेविएशन वो सिंगल मिरर के लिए था। अब डबल मिरर रहेगा और उसके बीच में डबल मिरर रहेगा तो वैसे ही एक पर से दूसरा तो नहीं रखा रहेगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तब डेविएशन कितना होगा। तब के लिए डेविएशन दिया 2 इंटू पाई माइनस थीटा, 2 समझ रहे हैं, पाई समझ रहे हैं, थीटा माने दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। अब आ जाइए 3, आपको हम पीछे बताए थे कि नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा माइनस 1, तो क्या बताए थे 360 बाई थीटा, कोई एक बताया हमने, ठीक है। लेकिन 360 बाई थीटा एक और 360 बाई थीटा माइनस 1 दोनों को आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इमेज जो होगा वह कभी भी इवन नंबर नहीं होगा, वह ऑड नंबर आएगा, ठीक है। जब इवन आने लगे तो क्या कीजिएगा, -1 करना होगा आपको, ठीक है। इसलिए हम दोनों फॉर्मूला अब लिख दिए हैं क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब 360 बाई थीटा और 360 बाई थीटा माइनस 1, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए कि नंबर ऑफ इमेज ऑलवेज ऑड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन है मेरा क्या, सो देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना लिखने में बोलने में टाइम ज़्यादा खा लेता है, बाद में हमको दिक्कत हो जाती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर मी, किसका लिए, किसका है, प्लेन मिरर, ठीक है। यानी जो भी चीज इसमें होगा आपको अपने ब्रेन में प्लेन मिरर रखना होगा, ठीक है। कनकेव कन्वेक्स ये सबको हटाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाए भी होंगे, पहले भी कुछ क्वेश्चन दिए थे। ये जो भी क्वेश्चन है आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, दोनों में रिलेशन पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता है। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ, इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाता है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा वो कहलाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। काम खत्म। आई इज इक्वल टू आर होता है, ये भी आपको पता है। एक नॉर्मल जो आप खींचते हैं, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और नॉर्मल किस पर खींचा गया, मिरर पर। अब सारा बात क्लियर हो गया, अब आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, ठीक है। एक काम कीजिएगा, खाली मेरा बात मानिएगा, तो हर का एक एक डायग्राम खींचते जाइएगा, तब आपके लिए बाद में आसानी होगी। अभी से यदि मुंह से आपको आता होगा, हम समझ रहे हैं आपको आता है, मुंह से बना दीजिएगा, तब बाद में जाकर दिक्कत होगी, इसलिए अभी से यह आदत डाल लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, निकल जाएगा, एंड ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सब हम समझा दिए पहले। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, फाइंड ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डिफरेंस ऑफ ग्लांसिंग एंगल, ध्यान दो, डिफरेंस ऑफ ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफरेंस 10 डिग्री है, देन फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप दिमाग लगा सकते हैं। 4, इफ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका रेशियो दिया 2:7, रेशियो दिया 2:7, देन फाइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब दोनों का सम निकालना है। 5, if the sum of angle of incidence and angle of reflection is 120 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री।
ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन ऑफ हाइट, यानी क्या, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट रहता है उसी हाइट का इमेज बनता है। जितना डिस्टेंस से मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का कहां से होता है, मिरर से होता है। तो ए क्या लिखे, ए मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर, लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन इफ ही स्टैंड्स at a distance of 1.7 meter from there, also find the size of the image, और उस इमेज का साइज भी निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन walks towards a plane mirror with a speed of 5 meter per second. With what speed does he approaches his image? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a plane mirror is moved towards an object. A plane mirror is moved towards an object. बताया था अभी, with a speed of 2 meter per second. Then find out the speed with which the image approaches the object. ठीक है। 9 number, calculate the deviation suffered by a ray which is incident on a plane horizontal mirror at an angle 60 degree. Question number 10 दिखा दे रहा है, an object is kept कहाँ, an object is kept between two plane mirrors which are inclined at an angle 45 degree from each other. Calculate the number of image formed. ठीक है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है। हाँ, अब आजा, यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 11 दिए, दिखाई दे रहा है। When an object placed between two plane mirror, दो प्लेन मिरर के बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, inclined an angle, दोनों के बीच में कुछ न कुछ एंगल है, then 5 images are formed. Calculate the angle between two plane mirrors. इसमें नंबर ऑफ इमेज दिया, एंगल निकालना है। 12, calculate the angle between two plane mirrors. If a ray after successive reflection from there becomes parallel to itself, from there becomes parallel to itself. 13, two plane mirrors are inclined in such a way that a ray of light which is parallel to one of the mirror becomes parallel to the other mirror after two successive reflection. Calculate the angle between two mirrors. देखो मेरा काम हो गया, ठीक। अब हम अपना आगे का काम करते हैं। इसमें अब क्वेश्चन वाला को हम साफ कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट वाला को रहने देते हैं क्योंकि उसको हमको समझाना है। ठीक, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकता है कि एक बार हम साफ साफ दिला दें, एक ही बार में हो जाए, हो जाएगा। नीचे में छूट रहा है, अब हो जाएगा क्या? और मेरा टी शर्ट दे रहा है गड़बड़। अब देखो, ठीक है, बीच में, अब ठीक है, ठीक है ना पूरा एक बार में, हैं? अब आ गया। चलो अब हम आ रहे हैं अपना पॉइंट पर। पॉइंट पर आ जाए, बैक करो इसको, गर्मी बहुत है। देखो कितना समय हम बचा लिए, नहीं तो फंस जाते हैं ना। इसको साफ करो, पढ़ाते जाइए, कुछ बनाइए नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिए तो कुछ नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, मेरा ये नियम है। स्टूडेंट जितना प्रैक्टिस करेगा उतना तुम्हारा सब चीज क्लियर होगा। अरे किसी से लड़ेगा तब ना पता चलेगा उसका ताकत या तुम्हारा ताकत क्या है। लड़ेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा वो ताकतवर है कि हम ताकतवर हैं, कि और कितना हमको जोर लगाना होगा। ठीक, इसलिए ये चीज है। चलिए हो गया, ये तो पॉइंट है। क्वेश्चन को भी आप हटा सकते हैं, इससे कोई अंतर है नहीं हमको। 12-13 क्वेश्चन हो गया, कम से कम प्लेन मिरर वाला काम खत्म।
मिरर इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस x टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम इट, देन इमेज इज डिस्प्लेस्ड कितना 2x, यही ना है। अब हम एक मिरर यहां ले लिया, ठीक है। यहां से मान लो इतना डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द मिरर इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, जो भी हो, मान लीजिए अभी इसका डिस्टेंस यहां से यहां क्या मान लेगा 5 मीटर है, ठीक है। इसको हम अब मिरर को ले आते हैं, ब्लू वाला चल रहा है। अच्छा, इस केस में इसका इमेज कहाँ बन रहा है पहले सो देखो। इस केस में इसका इमेज बन रहा है यहाँ 5 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगा ना। इमेज इसका बन रहा है यहाँ पर, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि मिरर को यहां से उठाओ, और मिरर को उठा करके हम ले आए यहां पर, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 2 मीटर मान लिए, ठीक। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच गया 3 मीटर, नहीं बच गया। चलो, यानी कि 2 मीटर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट की तरफ हम 2 मीटर इसको ले आए, ठीक है। अब मेरा मिरर ये हो गया नहीं। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो अब इसका इमेज यदि बनता है तो कहाँ बनेगा 3 मीटर पर ऑब्जेक्ट है, इससे 3 मीटर यानी यहां पर बन गया। इसका इमेज बन गया, इसका इमेज यहां से 3 मीटर यहां पर आ गया, यानी अब हम इसका इमेज यहां बना दिए, ठीक। तो पहले वाला इमेज कहाँ यहाँ, अब बाद वाला इमेज कहाँ यहाँ। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, तो देखो यहां से यहां 5 मीटर था मेरा, उसमें से 1 मीटर कटा, अब कितना बच गया 4। अब समझ गया बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें तुम एक काम और कर सकता है अपने से, जब हम करने लगे तो मेरा दूसरा काम खराब हो जाएगा, कि और मिरर को इधर कर दो, इतना काम तो कर सकता है क्योंकि क्लास 10 में चला गया। अब मिरर को जैसे हम टुवर्ड्स किए ना ऑब्जेक्ट, अब मिरर को इससे थोड़ा सा दूर भगा दो, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तब ऐसे लेके बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, अब हम आ जाते हैं दूसरा पर। दूसरा क्या था, इधर मिरर को आगे पीछे कर दिए, ऑब्जेक्ट वाला बता दिए नहीं, अब ऑब्जेक्ट वाला बता दें। ये मेरा मिरर है, ठीक है। मान लो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट, इसका इमेज भी 5 मीटर के डिस्टेंस पर बन गया, ठीक है। इसको हम 2 मीटर इधर ले आए, यहां पर ले आए। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया तो यहां पर आ गया, ठीक है। इमेज भी कहां बनेगा उतना ही डिस्टेंस पर नहीं, तो 2 मीटर ही बढ़ा, ये भी क्या है 2 मीटर घट गया, वही ना सेम कह रहा था। इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, देन इमेज विल बी डिस्प्लेस्ड बाय x, इमेज भी उतना ही डिस्प्लेस होगा, ठीक है। चलो, अब आ जाओ ये डेविएशन वाला जो पॉइंट आया नहीं क्या, इसमें डेविएशन क्या है कैसे होगा था ना। अब इसमें आ जाओ, इसमें डेविएशन आ जाए। डेविएशन क्या है, ये हम लोगों का मिरर था, प्लेन मिरर, ठीक है। कोई रे आता था, डेविएशन क्या, कितना डेविएट किया, चाहे कारण जो भी हो, डेविएशन कितना हो, ठीक। यदि यह मिरर नहीं रहता, गौर करो, यदि यह मिरर नहीं रहता तो यह रे सीधा जाता कि नहीं, बताओ। यदि मिरर नहीं रहता तो रे सीधा जाता, मिरर है इसलिए इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट किया, ठीक। यहां पर हम ले लिए नॉर्मल,
ले लिए। डेविएशन क्या हुआ, ध्यान दो, यदि मिरर नहीं रहता तो इसका पाथ यह होता ना, लेकिन मिरर है तो यह डेविएट करके कहाँ चला गया, यहाँ। यही पाथ नहीं है, वो यही पाथ नहीं है, नहीं ध्यान दिया, ये मेरा मिरर है। यदि मिरर नहीं रहता तो सीधे जाता, लेकिन मिरर है इसीलिए डेविएट होकर कहाँ चला गया, वहां जो रिफ्लेक्टिव है, क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, यही मेरा डेविएशन। ठीक है, तो वही यहाँ निकाला, फॉर्मूला जो निकाला है उसको अब हम लोग निकाला। टाइम कितना हो गया टाइम गया। तो मान लो इसको मान लेते हैं आई, क्या मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, जो कि आई बराबर है किसका, आर का। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन है मेरा, ये पूरा लाइन ये कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। नहीं, अब तुमको ये निकालना है, ये ना मेरा डेविएशन डी, माने यहाँ से यहाँ तक मेरा डी है, यही डी का वैल्यू निकालना है। ये कितना हुआ, सीधा बात, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, आई बराबर आर है, यानी कि दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो ये बताओ, हम इसको इसे बता देते हैं, ये दोनों मिला के कितना हो गया, ओहो 2i, चला गया लाइन। धोखा दिया, धोखा दे दिया, अच्छा समझ जाएगा, ठीक, धोखा तो हमको दे दिया। ये 2i, आई पूरा मिला के कितना था, 180 था, तो ये कितना हुआ 180 माइनस 2i। फिर भी एक दो पॉइंट मेरा छूट गया है, लाइन भी कट गया, टाइम तो होने वाला है। ये हो गया डेविएशन ऑफ रे। अब आगे में हम इसका अगला पॉइंट नंबर ऑफ इमेज वाला जो है सो बताएंगे, यानी एक हमको और करना होगा। हम सोचे थे मेरा काम आज हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, एक और बनाना होगा। ठीक है, चलिए, जो इच्छा ऊपर वाले की, लाइन काट दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लीजिए बात, उन्हीं का बात मानिए, उनकी यही इच्छा थी कि बच्चा इतना ही करे। यहाँ तक तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है, चलिए, जय माँ बंगला मुखी।